हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हार्ट की एक नई प्रॉब्लम के बारे में जो हमारी वाल के अंदर होती है। तो हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ हार्ट वाल। तो हार्ट के अंदर पाई जाने वाली वाल की में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया है वाल्वुलर हार्ट डिजीज इज एनी डिजीज इन्वॉल्विंग वन ऑफ मोर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, द aortic and mitral wall on the left and the pulmonary and tract speed valves on the right. The wall problems may be the congenital in bones acquired due to the another cause later in life. तो इन्होंने बताया कि हार्ट के अंदर जो हमारी वाल की जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है हमारी, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले हम इन्होंने बताया है कि जो वाल होती है वो लेफ्ट की साइड हमारी कौन कौन सी वाल होती है। आरोटिक और मिट्रल वाल जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। पल्मोनरी और ट्रैक स्पीड वाल जो होती है वो राइट की साइड पाई जाती है। ठीक है। तो वाल प्रॉब्लम में भी द कॉन्जिनेंटल, तो वाल की जो प्रॉब्लम्स है वो जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है। और एक्वायर्ड जिन्होंने बताया है, एक्वायर्ड में क्या हो जाता है, ड्यू टू अनदर कोज लेटर इज लाइफ, और लाइफ में यानी कि हमारे जीवन में बाद में भी ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो सकती है। तो वाल की प्रॉब्लम जन्मजात भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। और 4 वाल का हमारा इसमें जिक्र हुआ जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, इसमें लिखा है हार्ट वाल प्रॉब्लम्स। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वाल डिजीज। ठीक है। तो इसमें हम टाइप देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है वाल्वुलर स्टेनोसिस। तो ये क्या होता है, दिस ओकर व्हेन द वाल ओपनिंग इज स्मॉलर देन नॉर्मल ड्यू टू द स्टिफ एंड फ्यूज्ड leaflet. The narrowed opening may make the heart work very hard to pump blood through it. This can lead to heart failure and the other symptoms. All 4 walls can be stenosis, hardening, restricting blood flow. ठीक है। तो इसमें हमारी जो कंडीशन होती है, कॉल्ड ट्रैक स्पीड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, आरोटिक स्टेनोसिस। तो ये क्या कहना चाहते हैं, वाल्वुलर स्टेनोसिस के अंदर क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो हमारी जो वाल होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो स्मॉल हो जाती है, और जो नॉर्मल वॉल होती है उससे ज्यादा क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और जो उसके लिफलेट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो लिफलेट क्या होते हैं, जो हमारी वाल ऐसे करके बंद होती है। ठीक है। तो वो हमारे लिफलेट होते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब वो चिपक जाते हैं आपस से, या फिर वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। तो और नैरो हो जाती है, उसकी ओपनिंग जो है वो बहुत ही पतली हो जाती है जिसमें जगह नहीं बचती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हार्ट होता है उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक है। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा किस लिए, पंप को ब्लड थ्रो करने के लिए, तो ब्लड को बाहर भेजने के लिए उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिस कैन लीड टू हार्ट फेलियर एंड अदर सिम्टम्स। तो इसमें क्या लीड हो सकता है, इसमें हार्ट फेलियर होने के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लग सकते हैं। ठीक है। ऑल 4 वॉल्स कैन बी सेटनोसिस। तो हमारी जो चारों वाल होती हैं उसमें जो सेटनोसिस होता है तो वो कैसी कंडीशन होती है, सबसे पहले हार्डनेट, वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। डिस्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसको रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कंडीशन होती है वो क्या बोली जाएगी उसकी, उस कंडीशन को बोला जाएगा ट्रैक स्पीड सेटनोसिस। यानी कि ट्रैक स्पीड क्या है, हमारी वाल है। पल्मोनिक सेटनोसिस यानी कि पल्मोनरी क्या है, हमारी वाल है। मिट्रल सेटनोसिस, मिट्रल हमारी क्या है, वाल है, जिसको बैक स्पीड वाल भी बोला जाता है। और हमारी आरोटिक सेटनोसिस ये हमारी क्या है, वाल है। तो इन्होंने जो वाल्वुलर जो सेटनोसिस बताया है वो कॉमनली क्या बताया है कि जिसके अंदर हमारी जो वाल होती है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसके लिफलेट जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो हमारी जो वाल होती हैं वो हमारा वाल्वुलर सेटनोसिस बोला जाता है। और वो हमारी हर एक वॉल के साथ वो पीछे वो प्रॉब्लम्स जो है वो लगाई जाती है। तो ये एक हमारी हार्ट की वाल की डिजीज मानी जाती है और ये प्रॉब्लम मानी जाती है, हमारे हार्ट फेलियर का कारण भी ये बन सकती है। ठीक है। तो ये हमारा वाल्वुलर इनसफिशियंसी। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो देखते हैं इसमें वाल में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आल्सो कॉल्ड ऑफ द रिग्रेटेशंस इन कंपिटेशंस टू लिकली वाल। तो जो लीक हो रखी होती है जो वाल्स। ठीक है। तो जो हमारा रेगुलेशन हम किसको बोलते हैं, बैक आना, किसी भी चीज का बैक फ्लो होना। ठीक है। दिस ओकर ऑफ द वैन वाल डज नॉट क्लोज टाइटली। तो ये जो वाल होती है, ये जो कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो वाल होती है वो टाइट बंद नहीं होती है। तो टाइट बंद नहीं होगी तो क्या रहेगा, वॉल लीक होती रहेगी। ठीक है। तो इन्होंने बताया है इट इज वॉल डू नॉट सील, सम ब्लड विल लीक बैकवर्ड्स अक्रॉस द वॉल। तो इन्होंने बताया है कि अगर वॉल जो है हमारी जो टाइट बंद नहीं होगी तो वॉल जो है वो सील नहीं होगी, तो लीक होता रहेगा हमारा ब्लड और वो वापस आता रहेगा। और द लीक वोसन द हार्ट हैज द वर्क हार्ड इन मेकअप फॉर द लीक वॉल। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारी जो ब्लड की जो वॉल है वो लीक होती रहेगी और ब्लड वापस आता रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो वापस आएगा। तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो वर्क हार्ड के बाद क्या होगा, वॉल एंड लेस ब्लड में फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हो सकता है कि हमारे जो दूसरे हिस्से हैं वो भी ब्लड की कमी की वजह से प्रभावित हो जाएं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, डिपेंडिंग विच वॉल इज अफेक्टेड
तो इसमें डिपेंड होता है कि भी कौन सी वाल जो है वो अफेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो देखा जाता है भी कौन सी वाल जो है वो अफेक्टेड है। तो इसमें कंडीशन जो होती है उसमें क्या बोला जाता है, तो जो ट्रैक स्पीड है वो रिग्रेशन अगर बोला जाएगा, वो ट्रैक स्पीड वाल का रिग्रेशन है भाई, बैक फ्लो जो कर रही है ट्रैक स्पीड वाल की वजह से हो रहा है। पल्मोनरी है रिग्रेशन बोला जाएगा, मिट्रल रेगुलेशन बोला जाएगा, और हमारा एरोटिक बोला जाएगा। तो ये हमारी सभी वाल की जो है वो प्रॉब्लम रहती है, यानी कि वाल जो है वो लूज हो जाती है। ठीक है, टाइटली वो बंद नहीं हो पाती है, सील अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो लीक होती रहती है। ठीक है, तो जो उसकी लीक होने की जो कंडीशन होती है उसके अंदर से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो लीक होता रहता है, तो हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी वाल का नाम लगा हुआ होता है और उसमें हम रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ये बोली जाती है हमारी। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप। तो डायग्राम में दिखाया गया है जो हमारी वॉल लीक है उसमें से जो हमारा ब्लड है वो कैसे लीक होता है। ठीक है, और अगर ब्लड जो है वॉल हमारी अगर लीक है यानी कि लूज है, वो टाइट नहीं है, सील अच्छे से उसकी बंद नहीं होती, तो ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है। तो ये इसमें अलग से भी दिखाया गया है कि जो हमारी जो लीक है जो वॉल वो कैसे, इसको वॉल डिजीज बोला जाता है। तो डायग्राम देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारी वाल होती है एक तो सेटनोसिस प्रॉब्लम होती है और एक होती है हमारी इनसफिशियंसी। ठीक है, जो हमारी क्या बोली जाती है, रिग्रेशन बोला जाता है जिसको। तो उसमें होता है जैसे कि सेटनोसिस में क्या होगा कि उसके जो लिप फ्लैट होते हैं, लिप फ्लैट यानी कि जो यहाँ पर जो बंद होने वाली जो इस तरीके की जो चीज होती है यानी कि बंद होती है और खुलती है, तो लिप फ्लैट में प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस आ जाती है। और दूसरा इन्होंने क्या बताया है, जो हमारी जो वाल होती है वो लीक हो जाती है, लूज हो जाती है, अच्छे से टाइट बंद नहीं होती है, तो ब्लड जो उसमें से लीक होता रहता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको ये वॉल डिजीज जो है और हार्ट वॉल की जो प्रॉब्लम है वो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।